इस वीडियो में हम पर्यावरण कक्षा 4 के कितना सीखा एक का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है इसमें, अपने आसपास के 5 घरों में पता करिए। क्या क्या पता करना है? सबसे पहले तो आपको पता करना है परिवार में कौन कौन सदस्य हैं। तो हमने उदाहरण के तौर पर 5 परिवारों में पता किया। तो परिवार 1 में दादा दादी, मम्मी पापा तथा एक छोटा बच्चा है। परिवार 1 में ऐसा पाया गया। परिवार 2 में मम्मी पापा तथा उनके 2 छोटे बच्चे हैं। तीसरे घर में जाकर देखा तो वहाँ पर तीसरा परिवार जो हमने देखा, परिवार 3, वहाँ पर पापा तथा उनके 2 बेटे और एक बेटी है। परिवार 4 में हमने देखा, वहाँ पर दादा दादी तथा उनका एक पोता और एक पोती है। परिवार 5 में देखा, दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा तथा 2 छोटे लड़के हैं उस परिवार में। अब देखते हैं आगे अगले प्रश्न में, परिवार के सदस्य क्या क्या काम करते हैं। तो परिवार के सदस्य क्या क्या काम करते हैं? देखिए, परिवार 1 में खेती और पशुपालन होता है। जिस तरह से हमने देखा है, आप भी इसी तरह से देख सकते हैं कि आपके आसपास के परिवारों में, घरों में कौन कौन सदस्य हैं, वहाँ पर क्या क्या काम होता है, घर की साफ़ सफाई कौन करता है, घर से निकलने वाला कूड़ा कहाँ डाला जाता है, घर में पानी निकलने की क्या व्यवस्था है। तो इस तरह की बातें आप भी पता कर सकते हैं। तो परिवार 1 में क्या काम होता है? खेती और पशुपालन का काम होता है परिवार 1 में। परिवार 2 में पशुपालन और मजदूरी होती है। पशुपालन और मजदूरी का काम होता है परिवार 2 में। परिवार 3 में पशुपालन और मजदूरी होती है, ये भी पशुपालन और मजदूरी करते हैं। परिवार 4 में खेती और पशुपालन होता है। परिवार 5 में सरकारी नौकरी है, खेती और पशुपालन होता है, ये परिवार 5 में होता है। अब इसमें अगला प्रश्न है, घर की साफ सफाई कौन करता है? देखिए, परिवार 1 में घर की साफ सफाई होती है, दादी और मम्मी करती हैं। इस परिवार में दादी और मम्मी ये घर की साफ सफाई करते हैं। परिवार 2 में घर की साफ सफाई कौन करता है? मम्मी करती हैं और उनके जो बच्चे हैं वे उनकी इस काम में मदद करते हैं। परिवार 3 में कौन करता है साफ सफाई? पापा तथा उनके बच्चे ये घर की साफ सफाई करते हैं। परिवार 4 में कौन करता है? मम्मी और उनकी बड़ी बेटी उनकी मदद करती है परिवार 4 में। परिवार 5 में दादी और मम्मी ये घर की साफ सफाई करते हैं। अब देखते हैं हम इसी में अगले प्रश्न को, घर से निकलने वाला कूड़ा कहाँ डाला जाता है? तो घर से निकलने वाला कूड़ा इन परिवारों का कहाँ कहाँ डाला जाता है? तो जो परिवार 1, 2, 3 है, परिवार 1, 2, 3, इनका जो घर से निकलने वाला कूड़ा है, घर से निकलने वाला कूड़ा गांव से बाहर बने कूड़े के ढेर पर डाला जाता है। परिवार 4 और 5 की अगर बात करें तो घर से निकलने वाला कूड़ा ये अपने खेत में बने कूड़े के ढेर पर डालते हैं परिवार 4 और 5। अब देखते हैं इसी में अगले प्रश्न को, घर घर में पानी निकलने की क्या व्यवस्था है? सभी परिवारों का पानी घर में बनी एक नाली से होता हुआ बाहर सड़क के किनारे बनी मुख्य नाली के माध्यम से तालाब में जाता है। तो इस तरह से पानी के निकलने की व्यवस्था है यहाँ पर। अब देखते हैं हम अपने प्रश्न 2 को। प्रश्न 2 है हमारा, अंकिता अपने दादाजी को बाबूजी कहकर पुकारती है। आप अपने परिवार में किसको क्या कहकर पुकारते हैं वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है दादा। आप अपने परिवार में क्या कहते हैं वही आप लिखना। जो भी आप अपने परिवार में अपने दादा को, माँ के भाई को, जो भी आप कहते होंगे वही आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए, हमने एक बच्चे से पूछा है तो वो बताता है कि हम दादा को क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं। माँ को मम्मी कहते हैं। माँ के भाई को मामा कहते हैं। दादी को हम माँ कहते हैं। पापा को पापा ही कहते हैं। पापा के भाई को चाचा या फिर ताऊ कहते हैं। तो आगे देखते हैं हम अपने, आगे इसमें लिखा है माँ की बहन को क्या कहते हैं? मौसी, और पापा की बहन को कहते हैं बुआ। अब आपके यहाँ पर क्या कहते हैं वही आपको लिखना है। प्रश्न 3 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। संतुलित आहार किसे कहते हैं? देखिए, संतुलित आहार ऐसा आहार होता है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें
सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल शारीरिक ज़रूरत के हिसाब से उचित मात्रा में मौजूद हों, उसको हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। हमें संतुलित आहार ही करना चाहिए। हमारे शरीर की एक संतुलित वृद्धि के लिए, संतुलित विकास के लिए हमें संतुलित आहार सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। भोज्य पदार्थों के प्रमुख स्रोत क्या हैं? देखिए, हमें जो भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं वो या तो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं या फिर पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हमें भोज्य पदार्थों को प्राप्त करने का कोई दूसरा स्रोत हमारे पास नहीं होता। तो भोज्य पदार्थों के प्रमुख स्रोत क्या हैं? या तो पेड़ पौधे हैं या जंतु हैं। बस आपको यही याद रखना है। आगे देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। खनिज लवण और विटामिन हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं? देखिए, रोगों से रक्षा करने और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए खनिज लवण और विटामिन हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। विटामिन और खनिज लवण हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं? रोगों से रक्षा करने और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, फसल की बुआई से बाजार तक ले जाने में होने वाली प्रक्रिया को क्रम से लिखिए। फसल की बुआई से लेकर के बाजार तक ले जाने की प्रक्रिया को हमें क्रम से लिखना है। तो फसल की बुआई से बाजार तक ले जाने की प्रक्रिया का सही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले क्या होता है? खेत की जुताई होती है, फिर बीज बोया जाता है, बीज बोना, फिर फसल की सिंचाई होती है। उसके बाद उसमें जो खरपतवार यानी कि फसल से अलावा जो दूसरे पौधे उग आते हैं उनको बोलते हैं खरपतवार। उसमें से खरपतवार निकाली जाती है। खरपतवार निकालने के बाद फसल पक जाती है। जब खरपतवार को निकाल दिया जाता है, फसल पक गई है, तो फिर फसल को काटते हैं। काटने के बाद तैयार फसल को मंडी तक पहुंचाते हैं। यह है बाजार तक पहुंचाने की प्रक्रिया। खेत की जुताई, बीज बोना, फसल की सिंचाई, खरपतवार निकालना, फसल काटना, तैयार फसल को मंडी तक पहुंचाना। तो ये है वो प्रक्रिया। अब देखते हैं हम अपने चौथे प्रश्न को। अपने घर से निकलने वाले कचरे का अवलोकन करें तथा उसे वर्गीकृत करें। हमें ये वर्गीकृत करना है। एक तरफ तो लिखना है सड़ने वाला कचरा और एक तरफ लिखना है न सड़ने वाला कचरा। सड़ने वाला कचरा मतलब ऐसा कचरा जो सड़ गल करके मिट्टी में मिल जाएगा, और न सड़ने वाला कचरा ऐसा होगा जो सड़ गल करके मिट्टी में नहीं मिलता है। तो सड़ने वाला कचरा होता है जैसे सब्जियों और फलों के छिलके होते हैं, पशुओं का गोबर होता है, उपयोग के बाद बची हुई चाय की पत्ती होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो सड़ गल करके मिट्टी में मिल जाती है। जैसे अपने घर, जिनके घर पशुपालन होता है वे चारा लाते हैं, और जो चारा पशु खाते हैं, खाने के बाद जो बच जाता है, जो सूख जाता है, बेकार हो जाता है, वो भी खाद बनाने के काम आ जाता है। वो भी सड़ने वाला कचरा ही होता है। और इधर देखें न सड़ने वाला कचरा, जैसे प्लास्टिक और कांच की बोतलें, टॉफ़ी, बिस्किट आदि के रैपर, जो भी आप पन्नी में सामान लाते हैं, पॉलीथीन में सामान लाते हैं, वो पॉलीथीन की थैलियाँ भी इसमें ही आएंगी न सड़ने वाले कचरे में। और जो आप घर में पैकेट बंद सामान लाते हैं, जो जिसमें रैपर होते हैं, पॉलीथीन के रैपर होते हैं, प्लास्टिक के रैपर होते हैं, तो वो जो चीज़ें होती हैं, वेस्ट जो होता है उनका, वो भी न सड़ने वाले कचरे में ही आएगा। तो ये जो है अपने घर का आप कचरे का अवलोकन करना, और जो जो आपके घर में सड़ने वाला और न सड़ने वाला कचरा निकलता है उसको आप इसमें लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब इसमें एक चीज़ और रह गई है, उपयोग के बाद बचा हुआ जानवरों का चारा, वो हमने आपको बताया है, और प्लास्टिक की बाल्टी, मग आदि, ये सभी इसी में आएंगे। अब अगला प्रश्न है हमारा, खाली जगह भरिए। खाली जगह भरनी है आपको। कुल्हड़, सुराही, मटका, मिट्टी के दिए बनाने वाला, उसको क्या कहते हैं? हम कुम्हार कहते हैं। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, मटका, सुराही, कुल्हड़, ये सब बनाता है वो कुम्हार होता है। खेत में अनाज और सब्जी उगाने वाला किसान कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? किसान कहते हैं। अगला कथन है इसमें, गर्मी में लू लगने पर ORS का प्रयोग लाभदायक होता है। किसका? ORS का प्रयोग लाभदायक होता है। कुर्सी, मेज, लकड़ी के सामान बनाने वाला क्या कहलाता है? बढ़ई कहलाता है। किसान प्याज को बेचने के लिए ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? बाजार ले जाते हैं। ये इसको कहाँ ले जाते हैं? बाजार ले जाते हैं।
अब इसमें लास्ट प्रश्न है हमारा, सही मिलान कीजिए। आपको सही मिलान करना है, तो हमने आपको ये सही मिलान करके दे दिया है, बस आप अपनी नोटबुक में इसको ऐसे ही नोट कर लेना। जूता, चप्पल, सैंडल, इनको बनाता है मोची। कन्नी, गुनिया, हथौड़ा, ये सब किसके लिए प्रयोग होते हैं? इनको कौन प्रयोग करेगा? राजगीर। यहाँ पर कन्नी लिखना आप, कन्नी, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, कन्नी ऐसे लिखना। गुनिया तो सही है, आगे है हथौड़ी, यहाँ पर लिखा है हथौड़ी, यहाँ पर आप लिखना हथौड़ी। तो ये राजगीर के लिए प्रयोग होते हैं। सुई, धागा, कैंची, दर्जी इनको प्रयोग करेगा। हंसिया, कुल्हाड़ी, चाकू, ये लोहार इनको बनाता है। उसके बाद थ्रेसर क्या है? थ्रेसर जो है एक मड़ाई का यंत्र है। उसके बाद जैविक खाद क्या है? गोबर, मूत्र तथा अवशेष पदार्थ, ये इसमें आएंगे। तो इस तरह से ये कितना सीखा एक पर्यावरण कक्षा 4 का हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में कुछ और भी सुधार किया जाए तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना। धन्यवाद।